पामर। यह मूवी इसी साल 2021 में रिलीज हुई है, जिसकी IMDb रेटिंग 7.3 आउट ऑफ 10 है। इस मूवी की कहानी एक आदमी जिसका नाम पामर है के जीवन पर आधारित है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं पामर को, जो बस में कहीं जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं वो अपनी ग्रैंडमा के घर जाता है। ग्रैंडमा पामर को देखकर बहुत खुश होती है, वो उसे गले लगा लेती है। फिर वो पामर को अपने रूम में जाकर रिलैक्स करने को कहती हैं। पामर अपने रूम में जाता है। वहाँ वो अपनी रूम की खिड़की से बाहर देखता है। वो देखता है एक औरत जिसका नाम सैली है अपने बच्चे के साथ बैठी कुछ बातें कर रही है। तभी पीछे वैन से एक आदमी बाहर आता है जिसका नाम जेरी है। वो सैली से कहता है, तुमने फिर से मेरी वॉलेट से पैसे चुराए? सैली कहती है, हाँ मैंने चुराए, उसमें बहुत सारे पैसे थे। फिर जेरी वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं पामर और ग्रैंडमा खाना खा रहे होते हैं, जहाँ ग्रैंडमा पामर से सैली के बारे में बताती है कि वो बहुत ही लापरवाह और ड्रग एडिक्ट है। और वो पामर से यह भी कहती हैं कि अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो उसे हर संडे चर्च जाना होगा, क्योंकि वो खुद भी चर्च जाती हैं। अगली सुबह पामर जॉब के लिए कई जगह इंटरव्यू देने जाता है, लेकिन पैरोल पर होने के कारण उसे कहीं भी जॉब नहीं मिलती और हमें यह पता चलता है कि वो अभी अभी जेल से सज़ा काट कर आया है। अगले सीन में हम पामर को एक बार में देखते हैं, जहां वो अपने पुराने दोस्तों से मिलता है। वो आपस में कुछ बातें करते हैं। तभी पामर वहां सैली से मिलता है, जो उसके घर के पास वैन में रहती है। रात का समय दोनों एक साथ बिताते हैं। अगली सुबह पामर वैन से बाहर निकलता है कि तभी सैली का बच्चा और उसकी ग्रैंडमा उसे देख लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं पामर, उसकी ग्रैंडमा और बच्चा जिसका नाम सैम है चर्च जा रहे होते हैं। वहाँ वो अपने पुराने दोस्त कोल से एक बार फिर मुलाकात हो जाती है। चर्च से वापस लौटने के बाद ग्रैंडमा सैम को कुछ खाने की चीज़ें देती हैं और कहती हैं यह अपनी मम्मी को खिला देना। अगले सीन में हम पामर को ब्रश करते हुए देखते हैं। ब्रश करने के बाद पामर अपने सामान बिल्कुल उसी तरह उठा कर ले जाता है जिस तरह जेल में कैदी ले जाते हैं। फिर वो रुक जाता है। दरअसल इतने दिनों तक जेल में रहने के कारण उसे आदत लग जाती है। फिर हम देखते हैं पामर कहीं बाहर जा रहा होता है कि तभी उसकी ग्रैंडमा उसे कुछ सामान लाने के लिए उसे कुछ पैसे देती है। पामर वहाँ से चला जाता है। पामर बाहर अपनी कार में जाता है कि तभी वो सैली को जेरी के साथ कहीं जाता देखता है। पामर भी वहाँ से चला जाता है। मार्केट में उन सामानों को खरीदता है जो उसकी ग्रैंडमा ने कहा था। वहाँ काउंटर पर पामर एक नोटिस देखता है जहाँ लिखा होता है काउंटर पर्सन नीडेड। काउंटर पर बिलिंग कर रही लड़की पामर से पूछती है, क्या तुम ये जॉब करोगे? पामर हाँ कह देता है। तभी वहाँ मैनेजर आ जाता है और उस नोटिस को हटा देता है और कहता है यह जगह ऑलरेडी भर चुकी है। अगले सीन में हम देखते हैं सैम ग्रैंडमा के बाल संवार रहा होता है कि तभी पामर वहाँ मार्केट से आ जाता है। ग्रैंडमा पामर को बताती है कि सैम की माँ उसे यहाँ छोड़कर गई है जब तक वो वापस ना आ जाए। सैम यहीं रहेगा, वो अक्सर ऐसा करती है। पामर अपने कमरे में चला जाता है। सैम भी पामर के कमरे में जाता है और वहाँ डॉल से खेलने लगता है। पामर सैम से कहता है तुम एक लड़के हो और लड़के डॉल से नहीं खेलते हैं, जिस पर सैम कहता है उसे डॉल से खेलना पसंद है। तभी ग्रैंडमा डिनर के लिए उन दोनों को बुलाती है। फिर वो तीनों डिनर करने लगते हैं। उसी वक्त ग्रैंडमा पामर से पूछती है क्या तुम्हें अभी तक कोई जॉब नहीं मिली? जिस पर पामर कहता है अभी नहीं। फिर ग्रैंडमा उससे कहती है तुमने मार्केट से पूरे पैसे नहीं लौटाए। पामर कहता है वो सारे पैसे दे चुका है। वो उन पैसों को काउंट करने को कहता है और पामर वहाँ से गुस्से में चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं वो एक बार में है, जहाँ वो एक नोटिस देखता है जिस पर लिखा होता है एक स्कूल में एक जेनिटर की ज़रूरत है। अगली सुबह हम पामर को उस स्कूल में देखते हैं। वहाँ उससे प्रिंसिपल से मिलने से पहले एक फॉर्म भरवाया जाता है। फिर वह प्रिंसिपल से मिलता है। प्रिंसिपल उसे जॉब पर रखने से मना कर देता है क्योंकि पामर पैरोल पर है और अभी कुछ दिन पहले ही जेल से आया है। यह बच्चों की सिक्योरिटी के खिलाफ है। लेकिन पामर प्रिंसिपल को समझाता है कि बच्चों को उससे कोई खतरा नहीं है और बहुत रिक्वेस्ट करता है। प्रिंसिपल पामर की ग्रैंडमा का नाम एप्लीकेशन में देखता है और कहता है
ये बहुत ही रिस्पेक्टफुल लेडी हैं, इसलिए पामर को एक चांस दे देता है। अगले सीन में हम पामर, सैम और ग्रैंडमा को डिनर करते देखते हैं, जहां पामर उन्हें बताता है कि उसे जॉब मिल चुकी है, जिसके बाद वो तीनों सेलिब्रेट करते हैं। अगले दिन पामर जॉब पर जाता है, जहां स्कूल में एक आदमी जो उसका सीनियर है उसे सारे तौर तरीके बताता है कि उसे क्या क्या काम करना है। पामर अपना काम स्टार्ट कर देता है। कुछ देर बाद वही आदमी फिर आता है और पामर से एक क्लासरूम का एसी क्लीन करने को कहता है। पामर एसी क्लीन करने उस क्लासरूम में जाता है कि तभी हम उस क्लासरूम में सैम को देखते हैं। दरअसल पामर सैम के स्कूल में ही काम करता है। अगले सीन में हम पामर को चर्च में देखते हैं, जहां दो लेडी ग्रैंडमा से कुछ बात कर रही होती हैं। वो ग्रैंडमा से कहती हैं आप सैम को अपने पास नहीं रख सकती। उसके बाद वो वहाँ से घर चले जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं सैम टीवी देख रहा होता है, तभी वहाँ पामर आ जाता है। सैम पामर से कहता है ग्रैंडमा अभी भी सो रही हैं। पामर घबराया हुआ तेज़ी से ग्रैंडमा के रूम में जाता है और देखता है कि उसकी ग्रैंडमा अब इस दुनिया में नहीं रही। वो बहुत दुखी होता है। अगले सीन में हम ग्रैंडमा का फ्यूनरल देखते हैं। फिर हम देखते हैं पामर सैम को पुलिस स्टेशन ले जाता है, जहाँ वो पुलिस वालों को ये बताता है कि सैम की माँ उसे पिछले कई दिनों से हमारे यहाँ छोड़कर चली गई है और अभी तक वापस नहीं आई। पामर सैम को पुलिस वालों के हवाले कर वहाँ से चला जाता है, लेकिन कार का दरवाज़ा खोलते ही वो बहुत सोचने लगता है और ऐसा कर नहीं पाता। फिर वो सैम को अपने साथ वापस घर ले जाता है। पामर सैम की माँ सैली को फ़ोन लगाता है, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगता। पामर और सैम पहले की तरह अपना डेली लाइफ जीते हैं। एक दिन सैम की स्कूल टीचर मिस मैगी उसके घर आती हैं। वो पामर से मिलती हैं और उसे उसकी ग्रैंडमा के जाने का शोक व्यक्त करती हैं। पामर मिस मैगी से पूछता है सैम की माँ सैली कब आएगी। मिस मैगी कहती हैं उसे नहीं पता और कहती हैं वो अक्सर ही ऐसा करती है। वो पामर को अपना नंबर देती है और कहती है अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे कॉल करें। एक दिन पामर सैम को पास से स्मेल करता है और कहता है तुम्हारे कपड़ों से बदबू आ रही है, तुम कितने दिनों से नहीं नहाए हो। फिर पामर सैम को नहाने को कहता है। रात को सोते समय सैम पामर से पूछता है कि मेरी माँ कब आएगी, जिस पर पामर कहता है मुझे नहीं पता। सैम फिर कहता है क्या आपको अपने पिता की याद आती है। पामर कहता है हाँ आती है। फिर सैम कहता है ग्रैंडमा को भी उनकी याद आती थी, अब शायद वो अपने बेटे से मिल सकेंगी। पामर अपने रूम में आ जाता है और अपने फैमिली एल्बम देखकर रोने लगता है। अगले दिन पामर और सैम एक साथ स्कूल जाते हैं। सैम स्कूल में पढ़ाई करता है और पामर अपना काम। एक शाम पामर सैम को फुटबॉल मैच दिखाने उसे स्टेडियम ले जाता है। फुटबॉल मैच खत्म होने पर पामर सैम को घर छोड़कर बाहर जाता है और अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करता है। अगली सुबह पामर सैम को फन गेम ले जाता है, साथ में मिस मैगी भी होती हैं। वो वहाँ कई सारे गेम खेलते हैं। पामर मिस मैगी वहाँ कुछ बातें करते हैं। मिस मैगी पामर से अपने बीते हुए दिनों के बारे में बताती हैं। वो कहती हैं मेरी शादी पहले हो चुकी है, सिचुएशन अच्छी ना होने के कारण हमारे बीच तलाक हो गया। अब मैं अपने फैमिली के बहुत करीब हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं स्कूल का प्रिंसिपल पामर और सैम को स्कूल में जाते हुए देखता है। वह बाद में सैम से अकेले में कुछ पूछता है। वो कहता है सैम पामर तुम्हें आज स्कूल छोड़ने आया था। सैम बोलता है हाँ मेरे घर उनके घर के पीछे ही है। प्रिंसिपल फिर पूछता है क्या पामर तुमसे अच्छे से पेश आता है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे बता सकते हो। सैम कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। अगले सीन में हम पामर को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद वो सैम के साथ रेस्टोरेंट जाता है, जहाँ सैम पूछता है हम पुलिस स्टेशन क्यों गए थे, जिस पर पामर कहता है यह एक रूटीन है, क्योंकि मैं एक अच्छा आदमी नहीं हूँ, मैंने किसी को चोट पहुँचाई है, उसके पैसे चुराए हैं। सैम कहता है मेरी माँ ने भी पैसे चुराए हैं, लेकिन वो कभी वहाँ नहीं गई। पामर जवाब देता है कुछ लोग पकड़े जाते हैं और कुछ लोग नहीं, और मैं पकड़ा गया। सैम कहता है मैंने भी अपनी क्लासमेट के पास से कुछ चोरी की है और ग्रैंडमा के पास से भी एक बार चोरी की है। सैम कहता है क्लासमेट का चोरी किया हुआ सामान तो मैं लौटा दूंगा, लेकिन ग्रैंडमा का सामान मैं नहीं लौटा पाऊंगा। अगले दिन सुबह हम देखते हैं पामर सैम के लिए सैंडविच बनाता है, क्योंकि सैम हमेशा अपने टिफ़िन में कुकीज़ ही ले जाता है।
वो दोनों स्कूल समय से पहले पहुंच जाते हैं ताकि सैम अपने क्लासमेट का चोरी किया हुआ सामान उसके डेस्क पर रख सके। फिर हम देखते हैं पामर मिस मैगी सैम का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। पामर सैम को एक गिटार गिफ्ट देता है। सैम गिटार बजाने की कोशिश करता है और बाहर खेलने लगता है। पामर और मिस मैगी आपस में बातें करने लगते हैं कि तभी मिस मैगी की नज़र कुछ लेटर्स पर पड़ती हैं जिसे पामर कभी खोलकर नहीं देखा होता। वो कहता है इसमें कुछ भी अच्छा नहीं होगा। मिस मैगी कहती हैं तुम्हें ये खोल कर देखना चाहिए, शायद इसमें कुछ कूपन्स हों। फिर मिस मैगी और पामर उन लेटर्स को बारी बारी ओपन करके देखने लगते हैं। उन लेटर्स में एक लेटर ग्रैंडमा की लॉयर का भी होता है जिस पर लिखा होता है लेटर मिलते ही जितना जल्दी हो सके कॉल करें। पामर उस लॉयर को कॉल करता है। लॉयर कहता है कि उसकी ग्रैंडमा विवियन की इच्छा थी कि उनका हाउस और लैंड बेचकर सारा पैसा चर्च को डोनेट कर दिया जाए और तुम्हें $5000 दे दिया जाए। यह सब जानकर पामर थोड़ा परेशान हो जाता है। लॉयर आगे कहता है घर बिकने के बाद उसके पास केवल 30 दिन का समय है घर खाली करने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं सैम स्कूल में खेल रहा होता है कि तभी 3 लड़के सैम को परेशान करने लगते हैं। ये सब पामर स्कूल की खिड़की से देख रहा होता है। उन तीनों में से एक लड़का सैम को धक्का देकर गिरा देता है। पामर तुरंत वहाँ जाता है और उन लड़कों को डांटता है और क्लास में जाने को कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं पामर सैम को हैलोवीन का ड्रेस दिलाने एक शॉप में ले जाता है जहाँ सैम को एक प्रिंसेस वाला ड्रेस पसंद आता है। पामर उसे कहता है ये गर्ल्स के लिए है, तुम ये प्रिंस वाला ड्रेस ले सकते हो। लेकिन सैम कहता है एमिली ने भी प्रिंसेस वाला ड्रेस लिया है, जिस पर पामर कहता है एमिली एक लड़की है। फिर भी सैम प्रिंसेस वाला ड्रेस ही लेता है। बिलिंग करवाते वक्त एक ओल्ड लेडी पामर को कहती है तुम इस बच्चे को अभी तक अपने साथ रखे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम एक क्रिमिनल हो और वो इसकी शिकायत चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस वालों को करेगी। पामर सैम को लेकर वहाँ से तुरंत चला जाता है। अगले दिन सैम प्रिंसेस वाला ड्रेस पहनकर स्कूल जाता है। क्लास में वही 3 बच्चे सैम का मजाक उड़ाते हैं कि तभी मिस मैगी एक आदमी के कॉस्ट्यूम में वहाँ आती हैं और कहती हैं आज हैलोवीन है, जो जैसा चाहे वैसा ड्रेस पहन सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं पामर और सैम मिस मैगी के घर डिनर पर जाते हैं जहां मिस मैगी पामर से पूछती है कि तुम जेल क्यों गए। पामर बताता है कि जब वो स्कूल में था तब एक फ़ुटबॉल मैच के दौरान काफ़ी चोट लग जाती है और सर्जरी करानी पड़ती है, जिस वजह से फ़ुटबॉल और स्कूल दोनों छोड़ना पड़ता है। उसके बाद वो ऐसे ही छोटे मोटे काम करने लगा। तभी एक दिन उसे एक अमीर लड़के के बारे में पता चलता है जिसके पिता पास बहुत पैसा होता है। पामर अपने साथियों के साथ उस पैसे को चुराने की कोशिश करता है। तभी वहाँ एक आदमी गन के साथ आ जाता है। पामर उसको अधमरा कर देता है जिस कारण वो जेल गया। पामर और मिस मैगी दोनों एक साथ कुछ समय बिताते हैं। अगले दिन एमिली सैम को खेलने के लिए अपने घर बुलाती है। सैम तैयार हो जाता है और एमिली के साथ उसके घर जाता है। स्कूल के जब सब बच्चे घर चले जाते हैं तब पामर कंप्यूटर लैब में जाकर इंटरनेट पर कुछ सर्च करता है। दरअसल वो सैम का लीगल गार्जियन बनना चाहता है, इसलिए वो लीगल गार्जियन लॉ के बारे में कुछ सर्च करता है। फिर वो मिस मैगी को इसके बारे में बताता है कि तभी वहाँ सैम रोते हुए आता है। पामर एमिली की माँ से पूछता है सैम को क्या हुआ। तब वो कहती है मुझे नहीं पता, मैं थोड़ी देर के लिए बच्चों को अकेला छोड़कर गई थी। फिर पामर सैम के पास जाता है। सैम के चेहरे पर भद्दे तरीके से मेकअप लगा होता है। पामर सोचता है कि ये उन्हीं बच्चों ने उसके साथ किया है। वो कहता है तुम उन लड़कों का सामना करो, तुम जितना उनसे डरोगे वो तुम्हें और परेशान करेंगे। सैम कहता है वो बहुत बड़े हैं। पामर आश्चर्य से पूछता है क्या मतलब बड़े हैं। तब सैम कहता है ये सब तोबी के पापा आपके फ्रेंड डैरिल ने मेरे साथ किया है। पामर गुस्से में डैरिल के पास जाता है। मिस मैगी उसे रोकती है लेकिन वो कुछ नहीं सुनता और उस बार में जाता है जहां वो अक्सर मिलते हैं। वहां पहुंचते हैं पामर बिना किसी की बात सुने डैरिल को पीटना शुरू कर देता है। वह उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। उसके बाद पामर कोल्स जो एमिली का फादर है को भी धमकी देता है और कहता है ये सब तुम्हारे घर पर हुआ। फिर पामर वहां से चला जाता है। वह अपने घर जाता है जहाँ मिस मैगी सैम का ध्यान रखती है। मिस मैगी पामर से कहती है यह कोई तरीका नहीं है, तुम इस सिचुएशन को दूसरे तरीके से भी हैंडल कर सकते थे। फिर मिस मैगी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह पामर सैम को समझाता है
कल जो डैरिल ने तुम्हारे साथ किया वो बहुत गलत है, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है कि तुम्हें गर्ल्स वाले कार्टून पसंद है या गर्ल्स वाले लुक पसंद है। उसके बाद पामर सैम की तरफ से पेनेलोप फ्लाई प्रिंसेस क्लब को लेटर लिखता है कि वो इस शो को डेली देखता है और उसे बहुत पसंद करता है। तभी वहाँ सैम की माँ सैली आ जाती है। उसे देखकर पामर एकदम शॉक हो जाता है। पामर डरने लगता है कि सैम अब उससे दूर हो जाएगा। सैली सैम को अपने साथ लेकर जाती है, लेकिन सैम बार बार पामर की तरफ देखता है और अपने कदमों को रोक लेता है। फिर पामर के समझाने पर सैम अपनी माँ के साथ जाता है। अगले दिन पामर अपने काम पर जाता है। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता। वो छुपकर सैम की क्लास में झांकता है, लेकिन सैम वहाँ नहीं होता। मिस मैगी बताती हैं सैम आज स्कूल नहीं आया। वो पामर से पूछती हैं सैम ठीक तो है ना। पामर बताता है सैली वापस आ चुकी है और सैम उसके साथ है। अगले सीन में हम पामर को एक बार में देखते हैं। वहाँ पामर बियर से भरी गिलास को छोड़कर चला जाता है। उसे बियर पीने का भी मन नहीं होता। वो हर समय केवल सैम के बारे में ही सोचता रहता है। अगली सुबह पामर काम पर जाने के लिए घर से बाहर निकलता है कि तभी वो सैम को बाहर झूले पर देखता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारा लंच बॉक्स कहाँ है। सैम कहता है जेरी ने उसे फेंक दिया। फिर पामर सैम को छोड़ने के लिए स्कूल ले जाता है। रास्ते में सैम पामर को बताता है कि वो और उसकी माँ जेरी के साथ रहेंगे और अब वो दूसरे स्कूल जाएगा। पामर उससे वादा करता है कि वो उससे मिलने आता रहेगा। ये सब जानकर पामर सोच में पड़ जाता है। तभी वो सैम को स्कूल से जाते हुए देखता है। अगले सीन में हम पामर को देखते हैं जो सैम से मिलने जा रहा होता है। सैम के घर के पास कुछ पुलिस की गाड़ी को जाते हुए देखता है। पामर ये सब देखकर बहुत चिंतित हो जाता है। वो सैली से पूछता है ये सब क्या हो रहा है, सैम कहाँ है। सैली रोते हुए कहती है पुलिस और सीपीएस वाले उसे ले गए। सैम तुरंत उनके पीछे जाता है। पुलिस स्टेशन जाने पर पामर को पता चलता है ड्रग एडिक्ट होने के कारण सैली से चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस वाले सैम को ले लेते हैं और मंडे को कोर्ट में हेयरिंग के बाद जज डिसाइड करेगा कि सैम की कस्टडी सैली को मिलेगी या नहीं। टेम्पररी कस्टडी के लिए ऑफिसर पामर को एक फॉर्म फिलअप करने को देते हैं, लेकिन पामर ऑफिसर को बताता है कि वो पैरोल पर है। यह सुनते ही ऑफिसर उसे टेम्पररी कस्टडी देने से मना कर देते हैं। पामर सैम से मिलने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन ऑफिसर मना कर देती है। वो कहती है केवल पेरेंट्स या लीगल गार्जियन उससे मिल सकते हैं। अगर जज चाहे तो तुम उससे मिल सकते हो, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है। पामर वहाँ से सैली के पास जाता है। उसे एक पेपर पर साइन करने को कहता है जिससे वो सैम का लीगल गार्जियन बन सके। वो इसके लिए सैली को कुछ पैसे भी देता है, लेकिन वो पैसे लेने से मना कर देती है और पामर पर बहुत गुस्सा करती है और उसे वहाँ से जाने को कहती है। मंडे को पामर मिस मैगी के साथ कोर्ट जाता है, जहाँ जज उसे पैरोल टाइम ख़त्म होने के बाद दोबारा टेम्पररी कस्टडी के लिए अप्लाई करने को कहते हैं। पामर बहुत दुखी हो जाता है। वो जज को कन्विंस करने की कोशिश करता है। वो कहता है जब मैं यंग था तो मुझसे गलती हो गई। मैं इसके लिए किसी को ब्लेम नहीं करता, लेकिन अभी मैं सैम के बिना कुछ अच्छा नहीं कर सकता। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूँगा। लेकिन जज उसे टेम्पररी कस्टडी देने से मना कर देते हैं। तभी वहाँ सैली आ जाती है और कोर्ट लेट पहुँचने के लिए जज से माफ़ी मांगती है। साथ ही रिक्वेस्ट करती है कि सैम की कस्टडी उसे दे दी जाए। पिछले दिनों मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी, इसलिए मुझसे गलती हो गई। अगले सीन में हम पामर को देखते हैं जो घर में सामान पैकिंग कर रहा होता है। तभी वह सैम को घर की खिड़की से बाहर देखता है। वो उसे हाय करता है। साथ ही वहाँ सैली और जेरी के झगड़ने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। जेरी सैली को मार रहा होता है। सैम अपनी माँ को बचाने की कोशिश करता है। जेरी उसे भी धक्का दे देता है। तभी वहाँ पामर आ जाता है और जेरी को मारता है और सैम को वहाँ से लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद पामर मिस मैगी को कॉल करता है और उसे सारी बात बताता है। मिस मैगी उसे सैम को वापस लाने को कहती है और समझाती है कि तुम पर किडनैपिंग का चार्ज लग सकता है। सैली ने पुलिस को सब बता दिया है। मिस मैगी कहती है समझने की कोशिश करो, सैली चाहे जैसी है, गलत है सही है, जो भी है वो सैम की माँ है। पामर के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो सैम को वापस ले आता है। वहाँ पहुँचते ही पुलिस पामर को अरेस्ट कर लेती है। वो पामर को गाड़ी में ले जाते हैं कि तभी सैम अपनी माँ और पुलिस वालों से झगड़ा करने लगता है और पामर को रोकने की कोशिश करता है।
सैम रोते हुए गाड़ी के पीछे दौड़ने लगता है। अगले सीन में हम पामर को जेल में देखते हैं जहां उसका फ्रेंड कोल्स आता है। वो पामर से कहता है तुम आज़ाद हो, सैली ने चार्जेस वापस ले लिया है। उसने कहा तुम सैम को कुछ खिलाने के लिए वहाँ से ले गए थे। अगले सीन में हम सैम को मिस मैगी और पामर के साथ देखते हैं जहाँ उसकी माँ उससे मिलने आती है। वो सैम से कुछ बातें करती है और इमोशनल हो जाती है। वो उसे पामर के साथ रहने की इजाज़त दे देती है। अब सैम हमेशा के लिए पामर के साथ रहने लगता है। मूवी के एंड में सैम को पेनेलोप फ्लाइंग प्रिंसेस क्लब की तरफ से एक गिफ्ट मिलता है जिससे सैम बहुत खुश हो जाता है और पामर को गले लगा लेता है क्योंकि पामर ने ही उस क्लब को वो लेटर सैम की तरफ से लिखा होता है और मूवी वहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।